अवधेश जी, तो सरकार बिल्कुल क्लियर है, दुश्मनों को मैसेज भी बिल्कुल क्लियर है, ट्रंप को भी मैसेज क्लियर है कि आप टैरिफ लगाओगे, हम दूसरे रास्ते भी खोलेंगे और अपने एवेन्यूज को और ज्यादा बड़ा करेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान को, चीन को भी मैसेज क्लियर है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और आपसे लोहा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। देखिए, रक्षा क्षेत्र के बजट में जो मूल है कि रक्षा आधुनिकीकरण, और जिसको पूंजीगत व्यय कहते हैं वो आधुनिकीकरण में आता है स्वदेशी निर्माण की दृष्टि से। उसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन है, इस बार भी पिछली बार भी था। और पिछली बार भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट है उसके नियम बदल दिए गए थे। उसके लिए अलग से होता है कि तत्काल तीनों सेना के प्रमुख जो है अगर अभी 24 घंटे में चाहिए तो या एक घंटे भर के अंदर 300 करोड़ का तो तत्काल खरीद सकते हैं, तो वो किया गया है। इस समय हमारी रक्षा जरूरत जो है वो कई चीज़ों पर निर्भर है। जैसे हम जो निर्माण कर रहे हैं स्वदेशी, जिसकी वो पूरी चर्चा हम कर सकते हैं, उसमें अंतरिक्ष रक्षा उसमें शामिल है। हालांकि अंतरिक्ष के लिए अलग बजट भी है। जो चैलेंजेज है इस समय भारत के सामने वो ये है कि इस उथल पुथल भरी दुनिया में भारत को इकोनॉमी भी और दुनिया की सिक्योरिटी के एक गारंटी के रूप में छोटे देशों के लिए उभर के खड़ा होना है, क्योंकि बगैर भारत के कुछ नहीं हो सकता है। तो इस नाते हमारे इस रक्षा बजट का व्यापक महत्व है। और जो सुदर्शन चक्र की पूरे देश में कि भविष्य में जो हमले होंगे उससे हमारे देश की रक्षा होगी, उसमें हमारे हॉस्पिटल से लेके, शिक्षा से लेके, धर्म स्थल, सरकारी संस्थान, बाकी तो ही है, उन सबको मिला करके एक कवच भारत बना रहा है कि अपनी दृष्टि से कवच, सीमा पर, सीमा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, और साथ ही साथ हथियारों का निर्माण सामूहिक रूप से, टेक्नोलॉजी प्राप्त करना और मिलकर के हथियार निर्माण करना, उसको निर्यात करना। जो 50,000 करोड़ का लक्ष्य है हमारा, वो उसको पूरा करना 23-24 हजार करोड़ का हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो उस सब की दृष्टि से जो है रक्षा बजट में हमने पिछले साल 6,80,000 करोड़ था, तो आपने बताया 15% की इस बार वृद्धि है। 20% की वृद्धि थी, लेकिन पिछले साल में से जो पैसे बच गए हैं वो भी इसमें इस बार जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफेंस बजट के कंसर्न जो हैं, जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए एक अच्छा खासा अमाउंट वहां पर दिया गया है, और साथ ही दूसरे तरीके भी, सेस भी जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, जिससे भी डिफेंस की आमदनी होती है। और फोकस इस बार ये रहेगा कि आप मॉडर्नाइजेशन में, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो था वो पेंशन और सैलरी में चला जाता था, तो यहाँ कोशिश है कि भाई एक अलग से बजट है कि आप उसको सिर्फ मॉडर्नाइजेशन और वेपन प्रोक्योरमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रोफेसर दीप्ति, अगर इस बजट की हम बात करें तो जेनजी को, यानी कि युवाओं को एमएसएमई चैंपियन बनेगा, ये तो कहा वित्त मंत्री ने, लेकिन उनको मोटे तौर पर आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा उनके लिए टेकअवेज क्या हैं जो इंप्लीमेंट होते हुए भी जल्द ही दिख रहे हैं, मतलब लाइक लो लाइंग फ्रूट? देखिए, सबसे बड़ा तो जो लो लाइंग फ्रूट्स की बात हुई है, एक तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग, जो एआई सेक्टर की हम बार बार बात कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय एआई का समय है, तो 2047 तक जो उस पर टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं वो एक बड़ा लो लाइंग फ्रूट है। क्योंकि आज की जो जेन जी है वो एआई के क्षेत्र में, और हम अपने आप को एआई, क्वांटम कंप्यूटर्स, इन सब में भी आगे एक क्षेत्र में बढ़ता देखते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत ही लाभदायक, मैं कहूंगी कि एक ये घोषणा की गई है। साथ ही साथ जो फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए आप बाहर जाकर पढ़ने जाते हैं, क्योंकि R&D आपको डेवलप करने की जो बार बार बात हो रही है कि R&D पे आप अपना दीजिए, पढ़ के आके आप जब भारत में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके ऊपर जो टैक्स दरें कम कर दी गई हैं कि 5 से 2% जो कर दिया गया है कि आप वहां जाते हैं, तो वो एक बहुत लो लाइंग फ्रूट है जेन जी के लिए। और किसी भी बजट के लिए, किसी भी देश के लिए, विकसित देश होने के लिए पिनाज जी 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टैक्स इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स इंसेंटिव्स और आपका जो होता है ऑपरेशनल इंसेंटिव्स या रेगुलेटरी इंसेंटिव्स। तो इन चारों बिंदुओं पर भारत के जो इस बजट है, जो विजनरी बजट है, इसमें चारों बिंदु पर बहुत अच्छे से बात की गई है। हालांकि कुछ चीजें अभी भी होनी बाकी हैं, लेकिन बिल्कुल ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात की गई है, जो एक आपको स्टार्टअप्स के लिए जो एक इकोसिस्टम तैयार करने की बात की गई है, बिल्कुल ये जेन जी के लिए ही है कि आप अपने उसमें भी स्टार्टअप्स में जाइए, आपको जॉब क्रिएशन तो होगी ही, जो स्किल डेवलपमेंट की बात हम बार बार कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू लीड टू द डेवलपमेंट इन फ्यूचर। पिनाज, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस है, एमएसएमई पे भी फोकस है, स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस है। पिनाज, युवाओं के लिए जो उन्होंने स्पेशल घोषणा की है, उनके बजट भाषण में था कि मैं एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज नाम की एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखती हूं, जो सर्विस सेक्टर को विकसित भारत का मुख्य ड्राइवर बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगी और उसको लागू किया जाएगा।